हेलो एवरीवन, आज हम न्यू सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। ये है सीआरएम। सीआरएम क्यों यूज़ करना चाहिए? ताकि आपको जो आपकी लीड्स हैं उसके स्टेटस को आप अच्छे से मैनेज कर पाओ, अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रहे, राइट? ताकि आपकी कोई भी लीड मिस ना हो। इसी पर्पज से हमारे यहाँ सीआरएम है, जिसमें आप कई तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आप अगर फ्लेक्सी फनल यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली वहाँ की लीड्स इस सीआरएम में ला सकते हैं। बल्क में लीड्स अगर आपने कहीं पर सेव रखी है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सिंगल लीड भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने इसमें अकाउंट नहीं बनाया तो आपको गेट स्टार्टेड में जाना है और यहाँ पे एक अकाउंट बना देना है। उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन जाना है। लॉगिन में जो आपने अपने पासवर्ड और यूजर नेम डाला है उससे आप लॉगिन कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अभी लॉगिन कर दिया। तो अभी सबसे पहले स्टार्ट में मैं इसका ओवरव्यू डैशबोर्ड ही दिखा रहा हूँ आपको। इसमें आपको पता चल जाता है टोटल लीड्स आज कितनी आई है, दैट इज द टुडे। इस वीक में कितनी आई है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मंथ वाइज भी लीड्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपको कितनी लीड्स टोटल आई, कितनी फ्रेश लीड्स इस पर्टिकुलर मंथ पे आई है, कन्वर्ट कितनी हुई है, इंटरेस्टेड कितने रहे, इस तरह से आप बहुत सारे देख सकते हो, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉलो अप इनसाइड भी मिलता है, कितने टास्क अपनी टीम को आपने अलॉट किए हैं, कितना प्लान है, कितना मिस हुए, कितना डन हुआ, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे आपको टीम सर्कुलर एंड नोटिस दिया हुआ है। जैसे भी आपको, जैसे मान लो आपके टीम में 5 से 10 मेंबर है, कुछ आपको मीटिंग लेनी है, नोटिस लेनी, जो भी आपको पोस्ट करना है, आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्कुलर पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कोई भी सर्कुलर डाल सकते हो। जैसे मान लो मंडे को आपने सिंपली मीटिंग लेनी है, मंडे मीटिंग, ठीक है, तो आपने जो भी मैसेज डालना है, ऑल द टीम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, उसके बाद आप नॉर्मल है, अर्जेंट है, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो। सो ये जो नोटिस है, ये वाली सारी, ये जो चीज़ हमने आज 21 जनवरी को नोटिस डाली, ये आपके यूज़र अकाउंट पे भी दिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है टीम। सो यहाँ पे मैंने अभी 2 मेंबर दिए हुए हैं, आप यहाँ पे 5 मेंबर तक ऐड कर सकते हो। आप जैसे आप एक नया मेंबर आप बना सकते हो, जैसे आपने कोई और ऐड किया मेंबर को, राम, ठीक है, जो भी उसकी ईमेल आईडी आपने वो डालनी है, वो मैंने ईमेल को यूज़ करना है। ठीक है, सो इस तरह से हमने ईमेल भी डाल दी, जो उसका पासवर्ड रखना है वो आपने डाल के क्रिएट अकाउंट करना है। सो इस तरह से अब ये राम अगर अपना अकाउंट खोल के दिखता है, ठीक है, तो उसको वो भी सर्कुलर दिखेगा, राइट। तो मैं एक बार इसको ये भी दिखा देता हूँ आपको करके। अभी जैसे हमने ईमेल एड्रेस उसका बनाया, खुशी जय भगवानी, देन आफ्टर यहाँ पे पासवर्ड हमने डाला। सो ये उसको भी यहाँ पे दिख जाएगा, मंडे ऑल द टीम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो ये राम का अकाउंट है, वो उसमें अपना देख सकता है। देन आफ्टर वो लीड्स वो भी दिखेगा, जो आपकी लीड्स आ रही है सारी, वो भी चेक कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन है, जैसे आपको पर्टिकुलर सोर्स देखना है कि वेबसाइट से कितनी आई, फ्लेक्सी फनल से कितनी आई, तो यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो, राइट। देन आफ्टर आपने किस स्टेज पर है, कौन फॉलो अप है, कौन एनरोल्ड पे है, ये सारा आप यहाँ पे बढ़िया आराम से फिल्टर कर सकते हो, राइट। देन आफ्टर यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट लीड का एक ऑप्शन है, जिसमें आप एक साथ CSV फॉर्मेट में डाल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप CSV फॉर्मेट में कर सकते हो इंपोर्ट एक साथ, वो भी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सिंपल जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ये सैंपल लीड्स में दिखा रहा है, इस फॉर्म में आपको लेना है, नाम, ईमेल और फोन, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं लीड को अच्छे से मैनेज करने की। आइदर आप फोन के साथ जा रहे हो या ईमेल के साथ जा रहे हो, राइट। तो ये सैंपल एक फॉर्मेट दे दिया मैंने, इसको आप यहाँ पे अपलोड एंड इंपोर्ट करोगे। सो यहाँ पे आज के दिन पे जिसे आपने हुआ 21 और किसने किया है, राम ने किया है, आपका जो टीम मेंबर जो भी किया वहाँ पे नन दिखा देगा। सो इस तरह से आपका ये लीड्स पे आ गया। ठीक है, अब मान लो राम जो है आपका जो भी काउंसलर है, अब इसके जो जॉन डो आया है, जो आपका एक्टिव, यहाँ पे आपने उसमें डाल सकता है जो भी ट्रांजेक्शन हुआ या जो भी आपने कम्युनिकेशन किया है। मान लो जैसे आप ये बता दिया कि भाई जॉन इज रेडी टू टेक द डेमो क्लासेस, आपका जो भी सर्विस होगा, जो भी प्रोडक्ट, उसके हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, सो ये इसका नोट यहाँ पे चला जाएगा। आप अगर आप चाहते हो कि कोई टास्क है, एक नया टास्क आपने बना लिया कि कम्युनिकेट विथ जॉन, ठीक है, ही इज इंटरेस्टेड इन डेमो क्लासेस, तो अब आप जिसको देना चाहो यहाँ पे आपका नॉर्मल कब, इसका ड्यूट कब बात करना है उससे, ये सब आप डाल सकते हो, 22 तारीख तक का, और अर्जेंट या जितनी भी इसकी प्रायोरिटी है, ये आपने उसको टास्क सेट कर दिया। ठीक है, सो इस तरह से पूरी चीजें यहाँ पे आ गई, पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती रहेगी, और ये सारी जो भी चीज है इसके टास्क में भी आपको दिखेगा, ताकि उसको याद रहे कब क्या करना है। कंप्लीट करने पर ये हट जाएगा, नॉर्मल जो CRM का एक फैसिलिटी होती है।
ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फॉलो अप है, जो वर्ड्स हैं, ये पूरा आप सेटिंग में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे आपकी कस्टम फील्ड्स हैं। कस्टम फील्ड्स मतलब क्या होती हैं? अब इंपॉर्टेंट तो आपका नेम हो गया, फोन नंबर, ईमेल। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे कोर्सेज हैं या बजट है, अगर रियल इस्टेट की बात करूँ तो रियल इस्टेट में जैसे उसका बजट क्या है, 2 BHK चाहिए कि 3 BHK चाहिए, इस टाइप के जो भी कॉमन फील्ड्स आपको और लेनी है वो आप लग सकते हो। जैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करना है तो आपने एक नया यहाँ पे जोड़ दिया फील्ड, जैसे अपॉइंटमेंट डेट, ठीक है। और यहाँ पे आपने डाल दिया जो भी फील्ड है, जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट, इनपुट है इनपुट, डेट टाइम है तो डेट टाइम। सो इस तरह से ये ऐड हो जाता है। तो ये कहाँ पे आपको दिखेगा, ये सारी एडिशनल डिटेल जब भी आप कोई नई लीड बनाते हो तो आपको यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, अपॉइंटमेंट डेट, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो होती हैं एडिशनल डिटेल्स पे आती हैं, राइट। और जब भी कोई लीड आती है आप असाइन कर सकते हो, जो एक नॉर्मल CRM में भी 3 यूजर हैं तो ये 3 यूजर आपको दिखा रहे हैं, ये सब आप यहाँ पे बना सकते हो। देन सेटिंग में आपके पास ये है पाइपलाइन स्टेटस, ठीक है। आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे आपको न्यू इंक्वायरी की जगह बोलना चाहिए न्यू लीड आपको रखना है इसका नाम, तो आप यहाँ पे एडिट करके आप इसमें चेंज कर दो स्टेज का नाम। जैसे यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हो, जैसे यहाँ पे आपने दे दिया न्यू स्टूडेंट इंक्वायरी, तो ये अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए वो चेंज कर सकते हो। तो ये वाली चीज यहाँ पे पाइपलाइन बोर्ड पे दिखेगी आपको, तो ये ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा किस फॉर्म में है। क्योंकि रियल एस्टेट में क्या होता है, लोग विजिट करने आते हैं, तो विजिटेड कितना आया तो आप इस स्टेप से फॉलो अप को विजिटेड कर सकते हो। तो ये पूरा फ्लेक्सिबल है, आप इसको सारी चीजें चेंज कर सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे आपकी कस्टम फील्ड मैंने बता दिया, राइट। स्टेटस मैंने बता दिया, आप सब चेंज कर सकते हो। इवन आप वॉन लॉस्ट ये सारी दे सकते हो, जितना आपको बनाना है, जितना स्टेजेस में आप अपनी लीड को कन्वर्ट करते हो ये आप उतनी बना सकते हो। देन आफ्टर इसमें एक नई चीज आपको मैंने इंटीग्रेशन दिखा दिया। यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लेक्सी फनल के साथ इंटीग्रेशन है। तो जहाँ पे आपके फ्लेक्सी फनल के फॉर्म्स होते हैं, वैसे तो ये ईजी है, सारी चीजें आपने ऑलरेडी करी हुई होंगी, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ कहाँ पे आपको लिंक करना है इसको। तो जैसे मान लो आपके जो फ्लेक्सी फनल पे अकाउंट में, जैसे कोई भी एक प्रोजेक्ट मैं ले लेता हूं, सो यहाँ पे जिस पर्टिकुलर पॉपअप के साथ आप इसको ऐड करना चाहते हो या फिर कोई भी फॉर्म में ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर चीज में चेंज करना पड़ेगा। ये सेटिंग्स पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन ऑप्शन होता है, ठीक है, कनेक्ट हियर ऑप्शन। सो यहाँ पे एक वेब हुक होता है, ये वेब हुक है। सो अभी फिलहाल मैंने इस दूसरी जगह पे इसको किया हुआ है। आप अगर चाहते हो इस पर्टिकुलर फॉर्म को भी इस पर्टिकुलर CRM में डालना, तो ये वाला जो लिंक है बस आपको इसको कॉपी करना है और इस फ्लेक्सी फनल की जगह पे पेस्ट करना है, जिससे यहाँ पे कोई भी फॉर्म भरेगा तो आपकी लीड जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे दिखेगी, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको लीड दिख जाएगी। देन आफ्टर इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि ईमेल ऑटोमेशन और व्हाट्सएप कैसे करना है। सबसे पहले व्हाट्सएप ऑटोमेशन आप एक देख लो, ये आपका फर्स्ट, जैसे ही आपको इमीडिएट वाली जो होती है, जैसे कोई नया लीड आता है तो क्या मैसेज आना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। आफ्टर 24 आवर्स क्या जाना चाहिए, देन आफ्टर क्या जाना चाहिए, पूरी सीक्वेंस है कहने का मतलब। तो इमीडिएट में मैंने एक नॉर्मल ग्रीटिंग दे दिया, सेकंड 24 घंटे के बाद डेमो क्लास के लिए एक ऑफर दे दिया। तो इस तरह से आप भी कितना भी लेवल का बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1 आवर के बाद 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, 1 वीक, 5 से 6 हमने लीड इसमें सेट करी, ऑटोमेशन वो मैसेज चला जाएगा। बट इस ऑटोमेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप सेटिंग पे आना है। यहाँ पे आपको इंस्टेंस आईडी और एक्सेस टोकन लाना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे दिया है। आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाना है, यहाँ पे साइन अप करना है। इसमें इस पर्टिकुलर में साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट में जाना है, यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट करना है और इस पर्टिकुलर QR कोड को अपने व्हाट्सएप बिजनेस से कनेक्ट करना है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपकी प्रोफाइल। अगेन से व्हाट्सएप में क्लिक करके यहाँ पे प्रोफाइल, जब आप अपनी प्रोफाइल को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, इंस्टेंस आईडी और एक्सेस टोकन, राइट। इन दोनों को आपको कहाँ पे डालना है, इन दोनों को आपको डालना पड़ेगा अपने CRM में, ठीक है, जो कि आपका ये सेटिंग्स, ये व्हाट्सएप सेटिंग में यहाँ पे इंस्टेंस आईडी और एक्सेस टोकन को यहाँ पे पेस्ट करके आपको सेव कनेक्शन करना है, जिससे आपके नंबर से व्हाट्सएप ऑटोमेटिक चला जाएगा। सेम सेटिंग आपको ईमेल के लिए भी करनी है। ये ईमेल सेटिंग्स हैं, ये मेरी ईमेल सेटिंग्स हैं, ये आपको भी सेम रखना है। अगर जीमेल से आप भेजना चाहते हो, जिस ईमेल से आप ऑटोमेशन करना चाहते हो, ये आपको ऑलरेडी है। क्या नाम से मैसेज जाना चाहिए वो है, ये अभी आपको सेम सेटिंग करनी है। ये SMTP पासवर्ड क्या होता है, ये ऐप पासवर्ड है। ये कैसे बनाया जाता है मेरे ख्याल से आपको पता होगा, बट फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जब आप जिस ईमेल आईडी से आप, जैसे मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैनेज और गूगल अकाउंट पे जाओगे ना तो आपको सिक्योरिटी एंड साइन इन मिलता है। सिक्योरिटी साइन इन में आपका ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जाना पड़ता है और इसके बाद एक बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद
वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐप पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। आपको यहाँ पे चले जाना पड़ेगा ये ऐप पासवर्ड से, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 4 पासवर्ड क्रिएट किए और बनाना है, आप जितना चाहो बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऐप पासवर्ड पे, सो एक बार और वेरिफिकेशन मांग रहा है क्योंकि आज ही मैंने किया हुआ है 2-3 बार। सो यहाँ पे आप एक अपना जो भी नाम चाहिए, जैसे मैंने माई CRM डाल दिया है, तो इस ऐप का नाम कोई भी आप दे दो, ठीक है। जस्ट फॉर मैंने डेमो डाल दिया, क्रिएट। ये जो कोड है बिना स्पेस के, इसमें अभी स्पेस है, आप नॉर्मली कॉपी करके जब इसको पेस्ट करोगे तो ये स्पेस हटा देना, और इस स्पेस हटाने के बाद इसको कॉपी करके आपको अपने CRM में आना है। अपने CRM में यहाँ पे उसको पासवर्ड डालना है, तो जिससे क्या होता है, आप एक्सेस दे दो कि आपकी ईमेल से इन पर्टिकुलर लीड्स को ईमेल जाता रहे, ठीक है। तो जो आपने व्हाट्सएप में मैसेज बना के रखा हुआ है वही मैसेज आपके ईमेल में भी जाएगा, दोनों में नोटिफिकेशन सेम टाइप का चलेगा, सेम टाइप का ऑटोमेशन हमने बना के रखा हुआ है, राइट। सो ये हो गया आपका ईमेल सेटिंग, और ये व्हाट्सएप सेटिंग का API लगाना, और यहाँ पे आपका व्हाट्सएप ऑटोमेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैंने सिर्फ नेम के लिए वेरिएबल बना के रखा हुआ है। जैसे मान लो अब जैसे 24 आवर्स के बाद भी, अब कुछ दिन के बाद, आप 1 वीक के बाद देना चाहते हो, तो मैं लिख देता हूं आफ्टर 1 वीक, ठीक है, मैसेज। फिर आपने जो भी लिख दिया, जैसे डियर नेम, उसका नेम आ जाएगा। यू हैव इंक्वायर्ड फॉर अवर कोर्सेज बट येट नॉट एनरोल्ड, सो अ स्पेशल ऑफर फॉर यू, रजिस्टर टुडे एंड गेट 20% डिस्काउंट ऑन फी, ठीक है। सो इस तरह से हमने टेम्पलेट को सेव कर दिया, इससे ये टेम्पलेट यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमने सेट भी कर देंगे इसको कि ये 1 वीक के बाद जाना चाहिए, कौन सा वाला मैसेज, आफ्टर वीक मैसेज है, ऐड कर दिया। तो ये ऑटोमेशन हमारा अब सेट हो गया, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली जब भी नई लीड आएगी, सबसे पहले इमीडिएट वाला मैसेज आएगा, 24 घंटे के बाद 24 आवर्स वाला जो भी है, उसके बाद इस तरह से हमने 168 आवर्स के बाद ये 1 वीक वाला मैसेज चला जाएगा, ठीक है। सो ये पूरा ऐसा हमने सिस्टम बना के रखा हुआ है, और आप इसमें जनरल टास्क भी है, एज अ एडमिन आप यहाँ पे एक जनरल टास्क भी डाल सकते हो पर्टिकुलर किसी के लिए, ठीक है। ये लीड से रिलेटेड नहीं है, अगर लीड से रिलेटेड आप टास्क डालते हो, जैसे मान लो अब जैन स्मिथ के बारे में आपको व्यू करना है और यहाँ पे कोई भी इसको टास्क देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने टास्क दे दिया कि कॉल हिम, ठीक है, ही इज इंटरेस्टेड इन डेमो क्लासेस। कब कॉल करना है आप अपनी टीम को बता सकते हो, और किसको कॉल करना है वो भी आप बता सकते हो, जैसे राम को कॉल करना है, तो ये मैंने टास्क सेव कर दिया, ठीक है। सो ये जो टास्क है इसको आपको भी पता चलेगा, और अभी मैं राम का अकाउंट भी आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये राम का अकाउंट है, तो इसको भी इसके टास्क मिल जाएंगे। तो ये लिख दिया आपने कम्युनिकेट विद जॉन, उसके बाद कॉल हिम, सेकंड टास्क है जो यहाँ तक करना है जैन स्मिथ नाम से, तो जब उसको देखेगा तो उसके बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, स्टेज देख सकता है, असाइन टू किसको मिला है, मतलब एक जो होना चाहिए सारी चीजें यहाँ पे उसको मिल जाएंगी। फिर उसने जो भी नोट यहाँ पे जोड़ना है कि भाई आई विल डेफिनेटली कॉल पोस्ट, राइट। तो इस तरह से ये सारा कुछ यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर CRM में मिलता जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, और भी धीरे धीरे इसमें अपडेट करेंगे। पाइपलाइन बोर्ड भी चलाना बहुत ईजी है, जैसे आपका ये अब इसको फॉलो अप सिंपल सा आप ड्रैग कर सकते हो, डेमो पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सेव भी हो जाता है ये सारी चीजें। मान लो कोई अगर एनरोल्ड हुआ, या फिर जैसे निकिता शर्मा मान लो डेमो पे आ गई, इस तरह से ये पूरा सेव होता जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप देखोगे तो ये लीड्स यहाँ भी आपको दिखा देगी कौन सी लीड किस स्टेज पर है, डेमो वाली स्टेज यहाँ पे डेमो पे आ जाएगी। तो इस तरह से वर्क करता है, और धीरे धीरे हम लोग और भी इसमें अपडेट करते रहेंगे। आप यूज करके देखो, कोई डाउट कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।